तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सीएम अशोक गहलोत ने जुडिशरी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जुडिशरी में भयंकर करप्शन हो रहा है। कई वकील तो लिख करके ले जाते हैं जजमेंट को और वही जजमेंट आता है जो वकील लिख करके ले जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जुडिशरी में ये क्या हो रहा है, हालात गंभीर है, ये देशवासियों को सोचना चाहिए। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट और जजमेंट हो जाता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है, अगर आरएसएस के अंदर जो अपना आपको चाल चेहरे की बात करते थे लोग विश्वास करते थे भाई आरएसएस जो है ये संगठन अलग तरह का संगठन है, हम अलग दिखने वाले लोग हैं, खुद कहते थे। आज में चाल चेहरा कहाँ चला गया, ना बीजेपी का है ना आरएसएस का है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि हमारे हर मुद्दे पर केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी। पीएम मोदी ने भाषण से मेरा नाम हटवाया, फिर भी मैं कार्यक्रम से जुड़ा। मोदी सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर आएगी। अभी जो शुरुआत हुई है उनकी, शिवराज सिंह जी ने भी 450 कर दिए। तो ये हमारा जो कदम है, हमारा कदम प्रोग्रेसिव है, जिसको कहते प्रोग्रेसिव कदम है ये। और ये कदम एक नहीं उठाए गए हैं। हमने देखिए गिग वर्कर्स एक्ट बनाया, आज दुनिया के अंदर की तारीफ हो रही है। आर्टिकल आ रहे हैं दुनिया में कि ये एक्ट जो बनाया राजस्थान सरकार ने बनाया, ऐसे एक्ट हर राज्य में बनने चाहिए। तो वहीं चुनावी माहौल तैयार करने के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और यात्राओं से पहले वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल की बयानबाजी ने बीजेपी में उठने वाले बवंडर की ओर इशारा कर दिया है। हालांकि पार्टी ने मेघवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन इस बयानबाजी के सियासी मायने बड़े गहरे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी वर्ष, बीजेपी का संघर्ष। सीएम ने कहा कराएंगे करप्शन की जांच, अगर हुई जांच तो आएगी बीजेपी पर आंच। कैलाश मेघवाल के बयानों से उठा बवंडर, पार्टी में गुटबाजी को फिर मिली हवा। मोदी सरकार की छवि पर माना जा रहा आघात, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मानी जा रही चुनौती। बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है, खासकर तब जब माहौल चुनावी हो, मौसम घोर सियासी हो। किसी की आफत किसी की राहत बन जाती है, दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का कारगर हथियार बन जाती है। तभी मंगलवार को बीजेपी के दिग्गज कैलाश मेघवाल की जुबान की निकली हुई एक बात ने बीजेपी के लिए विवादों का बवंडर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के लिए राहत मानी जा रही है। बुधवार को प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत ने कैलाश मेघवाल के आरोपों का न सिर्फ समर्थन ले रखा इन लोगों ने और किसी परवाह नहीं करी। हम तो पीछे की पड़ते नहीं है। गौरतलब है कि पार्टी लीग से हटकर बयान देने के लिए मशहूर बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने मंगलवार को शाहपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया था। अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ पीएम मोदी को खत लिखने की बात कही थी। ये अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट नंबर 1 है, इसके मुकदमे चल रहे हैं आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये है प्रमाण मेरे इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। कैलाश मेघवाल के आरोपों पर उठे सियासी बवंडर पर अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा संयमित लेकिन सधा हुआ जवाब दिया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कैलाश मेघवाल को संभवतः बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी वो मिले होंगे, उनको लग रहा होगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा उसी प्रोग्राम में वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहे हैं, तारीफ करते थकते ही नहीं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। तो राजनीतिक मुद्दा हो गया ना फिर तो। जब वो कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस ही उनको टिकट मिल रही है,
तो मेरी आलोचना करेंगे, स्वाभाविक है। अब कैलाश मेघवाल के बयान के सियासी मायने समझिए। दरअसल प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी से आला कमान भी अनभिज्ञ नहीं है। यही वजह है कि इस बार पार्टी पीएम मोदी के चेहरे के जरिए ही चुनाव मैदान में उतरी है। पार्टी ने गुटबाजी को पूरी तरह खत्म करने के लिए ही परिवर्तन यात्राओं में से किसी एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में यात्रा निकालने का फैसला किया है। चूंकि अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में मंत्री हैं, इसीलिए मेघवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से मोदी सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा टिकट को लेकर भी कैलाश मेघवाल के बयान पार्टी को असहज करते हैं। मेघवाल ने टिकट के लिए दिल्ली और जयपुर चक्कर लगाने के बजाय घर पर टिकट भेजने की बात कहकर पार्टी आलाकमान को आईना दिखाने की कोशिश की है। इस बयान को शीर्ष नेतृत्व को चुनौती के साथ ही चिढ़ाने वाले बयान के रूप में भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि पार्टी ने भी कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा है कि इन्होंने किसी तरह का अनुशासन भंग नहीं किया है, तो उस कार्रवाई को वहां समाप्त कर देते हैं। पर यदि पार्टी के अध्यक्ष उससे संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो वो इसकी आगे की जांच के लिए और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पार्टी की अनुशासन समिति को मामला सौंपेंगे। दरअसल बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं, चाहे केंद्र में कानून मंत्री का जिम्मा हो या फिर प्रदेश में संकल्प पत्र समिति के संयोजक का। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल प्रदेश बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी में भी हैं। बीजेपी भीमराव अंबेडकर के बाद किसी दलित को कानून मंत्री बनाए जाने को प्रचारित कर दलित वोट बैंक को साध रही है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री फेस के रूप में अर्जुन राम मेघवाल का नाम खुद ही चर्चाओं में है। कैलाश मेघवाल के बयान को अर्जुन राम मेघवाल की दावेदारी को खत्म करने के रूप में भी देखा समझा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैलाश मेघवाल का ये बयान क्या अर्जुन राम मेघवाल को कमजोर करने के लिए दिया गया था या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए? सवाल ये भी है कि क्या ये बयान बीजेपी के चुनाव अभियान को बड़ा झटका दे सकता है? और सवाल ये भी कि आखिर बीजेपी का आलाकमान अब कैलाश मेघवाल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता से निपटने के लिए कौन सी तरकीब अपनाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधानसभा प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। कल उदयपुर जाएगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी। गौरव गोगोई, गणेश गोडियाल, अभिषेक दत्त उदयपुर जाएंगे। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं से वे मुलाकात करेंगे। संभावित उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा होगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।